सो वुमेन केयर फाउंडेशन, जिनकी फाउंडर डॉक्टर धनलक्ष्मी बलगा जी है, सो वुमेन केयर फाउंडेशन का बेसिक मोटो है कि वुमेन्स है उनको उनके सारे सब राइट्स दिलाना, जो पेन में उन्हें उनमें से बाहर निकालना, और सबको एक राइट बात और डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट बनाना। सो हम लोगों ने अभी तक 50 गांव, आदिवासी गांव हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं। उनको हम लोगों ने सैनिटरी नैपकिन्स, ग्रेन डोनेशन में मदद की है। फिलहाल जो हमारे इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो पैंडेमिक चल रहा है, सो कीपिंग दैट इन माइंड, यहाँ पे हमें जो बच्चों की जो रिक्वेस्ट आते हैं कि जिनकी फीस पेंडिंग है, जिनके कारण उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, सो वो WCF इज टेकिंग केयर ऑफ सच लेस फॉर्चुनेट किड्स। सो WCF का काम वैसे बहुत बड़ा है, मैं जितना बोलूं उतना कम है। आज का हमारा मेन फोकस है डॉक्टर योगा जी। सो मैं उनके बाद हमारे फाउंडर जो है डॉक्टर धनलक्ष्मी जी, मैं उनके तरफ से स्टार्ट करना चाहूंगा। उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट विद अ लाइन, कि हमारे इंडिया में एक चीज बोली जाती है कि 2 पत्थरों पे पैर रखोगे तो तुम्हारा मुंह पे गिरना फिक्स है। बट मैं धनलक्ष्मी मैम के लिए ये चीज वैलिड होती नहीं। मुझे ये लगता है कि वो 2 क्या 10 पत्थरों पे पैर रखे तो उनको सक्सेस गारंटीड है। उसके 2 रीजन है। एक तो उनके पीछे जो ब्लेसिंग्स है, जिन लोगों को उन्होंने हेल्प किया और जिन लोगों के साथ वो खड़ी है, वो लोगों की ब्लेसिंग है, और उनका एक दृढ़ निश्चय है जो उन्हें करना है। तो ये 2 चीजें, जो वो 10 पत्थरों पे पैर रखे या 20 पत्थरों पे पैर रखने, इसका तात्पर्य मुझे ये बताना है कि शी इज मल्टी टैलेंटेड, डायनामिक। वैसी हमारी फाउंडर है। आगे आई वुड लाइक टू वेलकम जो हमारे चीफ गेस्ट है, डॉक्टर योगा नंबर जी। So she is India's first trans person with PhD in mental health. So I would like to have lots of hearts for our chief guest, Dr. Yoga Nambayar ji. She is a dancer. She is a social reformer. She is also a good orator. So what I feel is that WCF is blessed to have you today on this platform. And WCF की ये जो पहल है, इंस्पायरिंग वर्ल्ड ऑफ वुमेन लेके आने की कोशिश, उसका रीजन ये था कि पैंडेमिक में जो हम लोग अभी देख रहे हैं, हर जगह अनसर्टिनिटी है। वुमेन्स जिनके जॉब जा चुके हैं, जिनके घर पे जो अर्निंग सोर्स था, उनकी डेथ के कारण दे आर अलोन। सो हर जगह अनसर्टिनिटी है और उसके कारण डिप्रेशन है। सो WCF का ये प्लेटफॉर्म लाना, कि ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराने का रीजन यही था, ताकि हम लोग हाईली मोटिवेटेड लोगों को हम लोग इनवाइट करें और वो लोगों में मोटिवेशन भर के रखें। और हमें पैंडेमिक ने एक चीज सिखा दी है कि हम लोग इंडियंस को फिजिकली मिलके खुशियां मनाने की बहुत आदत है, बट हम लोगों ने अभी ये भी स्टार्ट किया है, वी शुड ऑल्सो स्टार्ट कनेक्टिंग ऑनलाइन ऑन सोशल मीडिया, ताकि हमारा जज्बा, हमारा मोटिवेशन वो हाईली चार्ज रहे, जिसकी हमारे पैंडेमिक में अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। So I would like कि Dr. Dhanlakshmi जी कुछ शब्द बोले। I'll just ask her to start. Yes, ma'am, please. Thank you so much for all your kind words, Vishal. And I am blessed to have you as our team. You being associated with WCF, we take it as a blessing that you, as a dedicated social worker, WCF team and doing really very good. And thanks for all the lovely words you've spoken for us. Really appreciate it. And for so well you have expressed about the work and the project about the Women Care Foundation. Thank you so much. And I'm really honored today. And it's our pleasure to have Dr. Yoga S. Nambayar ji today here on Inspiring World of Women. Because ये जो concept है, and I think for this concept आप इतना ज़्यादा inspiring है, और जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा, I felt like wow. And we are so lucky and blessed to have you that आज आपने इतना कीमती समय, आपके इतने बिजी स्केड्यूल में आपने हमें अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. And we would, from Women Care Foundation, we would like to honor you with a inspiring word of appreciation award certificate. आपके पास आ ही गया होगा. It is just a token of love from our side, and I thank you so much.
We are really so honored to have you. And yes, I would like Vishal to take it further, as we all are so excited to hear about the life जिस journey जिस of जिस you. तरीके से हार्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से जो स्माइलीज आ रहे हैं, तो मैम मुझे लग रहा है कि द पीपल हु आर हियर, दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू नो अबाउट योर स्टोरी. सो मैम प्लीज, आप आपकी लाइफ स्टोरी, आपकी जर्नी प्लीज हमें हमें आप एनलाइटन कीजिए. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एनलाइटन अस मैम, प्लीज. योगा मैम, प्लीज. Yes. First of all, I would like to thank Dr. Dhanlakshmi for inviting me for this talk. And the kind of activities, the kind of work that you guys are doing is amazing. World Care Foundation is doing a lot of activities. I've just, I was just going through it from last 2 days. I was just trying to Google. I was just trying to find out what all activities, and I've seen lot of things you guys are doing, and you and your team, you guys are amazing. I can see the kind of support you guys have given to transgenders, to Adivasi people, to kids for their education, and to physically and mentally challenged kids and people, through your therapy, to your dance, to your music. I mean, you're doing a lot of things under one umbrella, and very few organization does this. Normally when people start working for a cause, they either pick up 2 subject or 3 subjects, but you guys are doing a lot of work, and I really appreciate Thank you the so kind of much. talk Thank shows you that so you much. guys have. It Thank is you. Thank really you so honor much, to ma'am. hear Thank from you so you. much. Thank you Thank so you. much, ma'am. Thank you so much. Kind of talk shows is something which really Ma'am, motivates other excuse me. Can I to. request, ma'am? We are getting some comments. Please, can Like, we have it in Hindi, ma'am? So Hindi? please. Yes, yes, yes. Of course, yes, of course. I'm sorry, I'm sorry. Yeah. So, No, जिस no. तरीके का काम आप लोग कर रहे हो, जिस तरीके का काम आप लोग कर रहे हो, that's amazing. Um, आउट ऑफ ये जो टॉक शो आप लोग करते आ रहे हो, दिस ये जो टॉक शो है वो आप लोग को, सिर्फ आप लोग को ही नहीं, जो जो दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल, उनको मोटिवेट करता है जानने के लिए कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. तो लाइफ इज फुल ऑफ कलर्स. आई मस्ट से हमारे लाइफ में बहुत सारे कलर्स रहते हैं, लाइक बटरफ्लाई के लाइफ में बहुत सारे कलर्स रहते हैं. उनका स्टार्टिंग स्टेज कैसा होता है, बर्थ कैसे होता है उनका, फिर वो कौन से स्टेज में होते हैं, उसके बाद वो अपने ब्यूटीफुल कलर्स में लाते हैं. तो इंसान का लाइफ उस तरीके का है. बहुत सारे चैलेंजेस है लाइफ में, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ये सब होने के बाद बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सक्सेस तक वेट करते हैं. काफी लोग हार मान जाते हैं कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गई हूँ, या अब मुझसे नहीं होगा, बहुत तकलीफ दे रही है, या अब मुझसे नहीं होगा क्योंकि ये मेरे बस का नहीं है. बट कुछ लोग हैं जो कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं, तो हमें करते ही रहना है. एंड दैट इज समथिंग विच इंस्पायर्स अदर्स. मेरा लाइफ जर्नी इट्स वेरी सिंपल. मैं बहुत सारा सिंपल लाइफ जीती हूँ, और मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बिकॉज इट्स लाइफ. अगर चैलेंज नहीं रहेगा तो हमें जीने की उम्मीद नहीं रहेगी, हमें मोटिवेशन agreed नहीं और मिलेगा कि हम. Exactly. Exactly. agreed, और आपके एंड पे तो ऑफ कोर्स यस. तो मैंने सब जो मेरे लाइफ जर्नी है उसको सब एक साथ मर्ज करने की कोशिश की है, और आज मैं आप लोग के सामने हूँ. मैं बाय बर्थ, व्हेन आई टुक बर्थ, मेरी फैमिली काफी खुश थी. दे वर लाइक, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है. बट द काइंड ऑफ चेंजेस जो बढ़ते, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, द काइंड ऑफ चेंजेस जो आपके बॉडीज में आते हैं, लेटर ऑन यू कम टू नो दैट यू फिट इन अदर बॉक्सेस. सो हमें हमारा जो लाइफ है, आई वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल. Why? Because I don't fit in the boxes of male and female. मेल और फीमेल के बॉक्सेस में हम बैठते नहीं हैं, तो हमें एबनॉर्मल का टैग दिया जाता है. बट ये भी समाज ने दिया है, ये मैंने नहीं लिया है. समाज को लगता है मैं एबनॉर्मल हूँ, बट मुझे लगता है समाज का देखने का तरीका जो है दैट इज एबनॉर्मल. भूख
इसका कोई लिंग नहीं होता। भूख को नहीं पता है कि आप पुरुष हो या स्त्री हो। एजुकेशन इसका कोई लिंग नहीं होता। हमें सबको स्कूल में सिखाया गया है स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है और नपुंसकलिंग क्या है। जैसे जैसे हम बढ़ते गए स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही रह गया, नपुंसकलिंग छूट गया। बाद में ना स्कूल ने इंटरेस्ट लिया ना सोसाइटी ने इंटरेस्ट लिया सिखाने का कि नपुंसकलिंग क्या है, व्हाट इज थर्ड जेंडर। आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन माई स्कूल। मैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन को ध्यान देती थी। जैसा मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ, आई गॉट अ वेरी गुड परसेंटेज और माई पेरेंट्स वे वेरी हैप्पी। उनको बहुत खुशी मिली कि यस, स्कूल में अच्छे परसेंटेज आए हैं, नाउ शी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। बट I have very naughty relatives and friends. I'll use the word naughty, I'll not say bad because again उनको बुरा नहीं लगे, शायद वो ऑनलाइन हो। तो when I scored a good marks, my relatives, my friends सब आके मेरे पेरेंट्स को यही बोला कि आप इनको सीखने क्यों भेज रहे हो, ये तो आगे जाके मांगेंगे, ये लोग आगे जाके कुछ नहीं करने वाले। आप उस टाइम का एक्सप्रेशन मेरे पेरेंट्स का आप सोच सकते हो क्या रहेगा पेरेंट्स का एक्सप्रेशन कि भाई मेरे बच्चे को द वन हु इज एलिजिबल, द वन हु इज वेरी गुड इन स्टडीज, उसको कोई ऐसा बोल रहा है तो हम क्या करें। तो एज आई सेड, होप छोड़ दिए थे पेरेंट्स ने भी कि नहीं, लोग कह रहे हैं तो शायद ऐसा ही होगा, पुराने ख्यालात के हैं। बट आई वॉज लाइक, सिंस चाइल्डहुड आई वॉज वेरी स्टबर्न। मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं। मैं किस तरीके से प्रूव करूं? आई वॉज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन। मैंने बोला नो, आई विल स्टडी, आई विल नॉट लिव माई एजुकेशन। इट्स important because I don't care what people say. I just don't think of people. I don't think of society. I don't, because when I was going to school, nobody paid my fees. It's only my parents who paid. When I was studying, nobody took care of me. It's only my parents. तो जब मुझे आगे बढ़ना है तो भी मैं ही अपने आप का ख्याल रखूंगी। I completed my education. In this, और I would आज just वही like to add, like, yes, education is so important कि even education बहुत ही जरूरी, जैसे आपने बोला कि education को आपने बहुत priority दी, and yes, education so no gender. anybody and everybody can get educated. So it's a Yes. wonderful thing, you know, even वहाँ पे कोई जेंडर इक्वालिटी जैसी कोई चीज नहीं है, मतलब कोई जेंडर बायस ऐसा कुछ नहीं है। सो यस, एवरीबडी, लाइक वो बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने कहा कि आपने एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दिया और इसीलिए आज आप यहाँ हैं जहाँ आज आप इस मुकाम में हैं। Actually, जी। ma'am has shown us the two sides of coin, I would say. दो कॉइन की दो तरफ दिखाया कि उनके पास she had an option, but still उन्होंने वो ऑप्शन चूज किया जो उन्हें कामयाबी दे। Yes ma'am, please continue. एग्जैक्टली विशाल, एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि मैं अगर, बट यू नो व्हाट, आई केम आउट विद अ वेरी गुड रिजल्ट। आज मैं कहाँ जीत गई वो देखने को मुझे आज आ रहा है। आज वही रिलेटिव्स, वही फ्रेंड्स, वही लोग अपने बच्चों का रेज्यूमे लेके मेरे पास आते हैं एंड दे आस्क मी फॉर अ जॉब। सो देयर आई एम, ये मेरा अचीवमेंट है। क्योंकि उस टाइम मैंने उनको आई डिडंट रिप्लाई टू देम, उस टाइम मैंने उनको जवाब नहीं दिया कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ना ही मेरे पेरेंट्स ने दिया। बट when they come with their children's, when they come with their son, daughter's resume and ask me for a job, that is my achievement, but I accepted, I gave them job, many of them are working with me. uh, so it's not time to take the revenge, it's time to show yourself, prove yourself. Today I have my I have a very I'm a visiting faculty with Sion Hospital, and I have my organization. We are working for lot of issues, challenges faced by the neglected population in the society. तो ये सब जो है ये मेरे achievements है।
after the completion of my education, I was like, when I finished my 12th standard, I was like, मुझे करना है कुछ, definitely करना है, because job में जाना means एक ही चीज में concentrate करना. It's only one yoga who completed her education, who took initiative to study ahead. But मेरे तरह बहुत सारी योगाएं हैं, बहुत सारी लोग हैं जिनको आज भी बहुत सारे challenges है लाइफ में, जिसको बहुत सारी तकलीफें हैं. 2010 I decided to 2008 2006 my dad passed away, and after that I decided to do something really good for the society, because I was growing up and I was having that fire in me. I was quite young at that time, so I was having that fire in me. I thought definitely I'll do, but I was not very sure. मैं इतना sure नहीं थी कि organization start करना और काम करना. मैंने randomly start किया काम करना. There is this organization called the हमसफर ट्रस्ट, और हमसफर ट्रस्ट में मैं voluntary work करने लग गई और वॉलंटरीली काम करने लगे. आई एम ऑल्सो क्लासिकल डांसर. मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट भरतनाट्यम और सेकंड सब्जेक्ट कुचिपुड़ी है. आई एम मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स में मैंने Wow. मास्टर्स कर रखे हैं. Wow. यस, और आई एम ऑल्सो एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट. सो मैं काफी सारे देश घूमी हूँ, काफी सारे देश में गई हूँ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट करके. काफी थाईलैंड फेस्टिवल, सिंगापुर फेस्टिवल, दुबई फेस्टिवल, यूएस गई हूँ, और काफी सारे देश में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट की हूँ. और Oh, it is lovely. all this thing because I feel that music and dance is something which gives release to your body. आप mentally भी fit रहते हो, आप physically भी fit रहते हो. तो I enjoy performing dance, proper classical dance. So at that time मैंने सोचा what I have in my hand. When I was in 12th standard, I was having only dance certificates in my hand. So what am I supposed to do? क्या करूँ मैं certificates के? मैं ये सर्टिफिकेट्स को यूज करूंगी. और मैंने शुरू किया नृत्य ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हम डांस फॉर अ कॉज करके प्रोग्राम स्टार्ट किया. और डांस फॉर अ कॉज जो हमने शोज स्टार्ट किए, वो शोज के थ्रू हमने जितने कार्यक्रम किए और जितने हमने फंड रेजिंग इवेंट्स किए, वो सारे हमने यूज किए HIV पॉजिटिव मदर चाइल्ड. तो HIV पॉजिटिव लोग जो रहते हैं उनके लिए पहले से मेरा काफी पहले से मुझे दिलचस्पी थी पॉजिटिव लोगों के लिए काम करना, क्योंकि मैं काफी लोगों के लिए काम कर चुके. जैसे फीमेल सेक्स वर्कर्स है, उनके लिए हम कामाटीपुरा में काम किए हैं. ट्रांसजेंडर्स है, ट्रांसजेंडर्स के लिए हमने काम किए हैं, और ट्रांसजेंडर्स के लिए आज भी काम चालू. ट्रांसजेंडर्स के राइट्स, उनके एंटाइटलमेंट, उनको हक दिलाना, और ऐसे काफी सारी चीजों से हमने काम करने लगे. 2012 में हमने एक ग्रुप फॉर्म किया. 2012 में एक ग्रुप फॉर्म किया, और हम सोचे हम ये ग्रुप के माध्यम से बहुत काफी लोग सारे तक हार्ट्स आ रहे पहुंचेंगे. हैं आपके लिए, बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं. बहुत सारे ना, lots of hearts and lots I of can comments see. done. Lots of And I comments and can- lots Yeah. of hearts. And it's Thank you like so much. I can 230, I think 240 plus people are actually watching you. Thank you so much. Thank you. I'm getting comments also. Yes, ma'am. So yeah, this is something which motivates me. Yes, Ajay. So देन हमने 2012 में एक ग्रुप फॉर्म किया. हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया. हमको लगा अभी हमको फंड्स की जरूरत नहीं है. हम अपने आपस में जो भी हमको पॉकेट मनी मिलता था या छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन होते थे, उस हिसाब से हम करते थे. बट लेटर ऑन 2012 में जब हमने काम चालू किया, हमने तो ऐसे ही मजाक मजाक में चालू कर दिए थे, बट वो काम इतना सीरियस हो गया और पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग आवर वर्क. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, कमिश्नर, बहुत सारे लोग हमको पसंद करने लगे, हमारे काम को पसंद करने लगे. और हमने ये काम वर्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस है, वहां तक ये काम ले गए. हमने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में HIV टेस्टिंग कैंप्स रखे. हमने काफी हद तक हमने HIV का सेंसिटाइजेशन और नेटवर्किंग प्रोग्राम किया. उस टाइम हमारे इंडिया में एक प्रोजेक्ट चलता था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का. जब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का प्रोग्राम इंडिया में आया, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट रिक्रूटेड. मैं वो प्रोजेक्ट में रिक्रूट हो गई, और उस टाइम से जो हमने काम करना शुरू किया, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा.
और मेरी काम एक के बाद एक एक्टिवली चलती रही, और बहुत सारा, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं सबसे अलग हूँ, क्योंकि मेरे काम ने बहुत सारी बातें की, मेरे काम ने मुझे प्रेजेंट किया, मेरे काम ने मैं क्या हूँ बताया, और लोगों ने मेरे काम के साथ साथ मुझे अपनाया। और वो मेरे लिए बहुत खुशी का, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे अपनाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो मुझे प्यार करते हैं। मेरे मेरे बच्चे न्यूबॉर्न बेबी से लेके 85 इयर्स तक के मेरे बच्चे कॉल्स में मॉम, That's एंड दैट इज amazing. That's actually very amazing. और हाँ, आपने सही बोला कि काम से ही लोगों की पहचान होती है, और जो लॉन्ग टर्म तक होती है। और आपने एग्जैक्टली। जो भी लोगों के लिए किया, जैसे आपने बोला कि आपने ट्रांसजेंडर्स के लिए और कामाटीपुरम में, ऐसे हर जगह आपने अपना सपोर्ट और हेल्प किया। तो ये सारी ब्लेसिंग्स है जिसने आपको कभी भी बढ़ने में हमेशा आपको मदद की है। आपकी हर सीढ़ियां आपके साथ, आपको इतने, जैसे आपने कहा कि अब आप बढ़ते ही चले गए। सो दैट वाज रियली लवली फीलिंग। वो ब्लेसिंग्स ही मैम, ब्लेसिंग्स ही उनकी सीढ़ियां बनी जिसपे ये आज गया। और मैम आपने ये जो बोला ना, आप अलग हो, इट इज वेरी ट्रू। आप अलग ही हो। वो एक ही, मतलब वो अलग होने के लिए भी गट्स लगते हैं, एंड वो अलग करके दिखाने के लिए भी गट्स चाहिए। तो दैट इज हैट्स ऑफ टू यू मैम, हैट्स ऑफ टू यू। I would थैंक यू just like विशाल। to, put on like this. Like you had a choice, but why was it like a woman? See, I strongly feel, it's also written in Bhagavad Gita, and I believe in Purusha Prakriti, Purush and Prakriti. So Purush is, as I've told you, I'm also a classical dancer. So one of my very famous epic, you can Google it, is Ardhanareshwara. Ardhanareshwara is half Shiva and half Parvati. So in that, I have, I represented my community through this Ardhanareshwara act. जब भगवान ने खुद हाफ मैन हाफ वुमेन बनने के लिए कोई स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, हम खुद वही भगवान को पूछते हैं जो अर्धनारी है, तो व्हाई देयर इज स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन इन द पीपल दैट वी हैव। पूरी प्रकृति जो है वो नारी है। एंटायर यूनिवर्स इज प्रकृति, देयर इज नो मेल। We all are. If you have love in you, if you have feelings in you, if you have attraction towards others in you, then you are a mother, you are a female, women. So women is everywhere, even science भी यही कहता है कि women has XX chromosomes and male has XY. Male is again incomplete, it's not complete. Neither 2Y nor 2X. So So it's a motherly everywhere. feeling. जैसे कि Yes, हमारी yes. कम्युनिकेशन हो रही थी, तो समथिंग लाइक आई कुड जस्ट मेक आउट लाइक यस, इट्स अ मदरली फीलिंग जो आप से बहुत ही जुड़ी हुई है। जैसे आपने कहा Yes, आपके I am 85 बच्चे normally. जो जो आपसे कनेक्टेड है। तो यस, आप इतने आपको ये, आई थिंक विशाल भी माँ ही बोलता है। यस। Yes, Vishal is one of my son. So when you look at a male and a female, you can give birth. You can have one child, two child, four child, nine child. I am the mother of 58 kids. I have adopted 58 street kids, and I'm taking care of them. And that's the happiest thing that one should have. That's Uh, commendable. That's really commendable. Yes मैम। when I started, when I first time went to Kamatipura, I was very young. I was 18 years, 17-year-old, 18-year-old. I went to Kamatipura to see the lifestyle of people because मुझे HIV पे काम करना था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू। तो जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि एक ट्रांसजेंडर एक छोटा वड़ा पाव के लिए भी अपना बॉडी सेल कर रहा था। एक लेडी एक छोटे बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो अपना बॉडी सेल कर रही थी। तो मैंने बोला ये वही जगह में हो रहा है जहां पैसे उड़ते हैं, लोग गाना गाते हैं। तो ये वही देश में हो रहा है जहां
I think she got disconnected. Yeah, she'll connect. Please continue, ma'am. Yes, she'll connect. She'll ये connect. वही देश में हो रहा है, ये वही देश में हो रहा है जहां लोगों के ऊपर पैसे बहते हैं। ये वही देश में हो रहा है जहां मंदिरों में बड़े बड़े लोग दान करते हैं। ये वही देश में हो रहा है, और ये सब हो रहा है सिर्फ भूख की वजह से। एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए सेक्स वर्क में है, एक ट्रांसजेंडर जीने के लिए अपना एक ब्रेड और बटर, एक वड़ा पाव के लिए वो सेक्स वर्क में है। तो मुझे बहुत 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 बुरा लगा ये देख के। मुझे लगा अ, कि हम एज अ ह्यूमन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड एट दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि आई विल वर्क फॉर द फीमेल सेक्स वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन। उनके लिए और उनके बच्चे के लिए मैं काम करूंगी। और उस टाइम मैंने फॉर्म किया ग्लोबल राइट्स फाउंडेशन। ग्लोबल राइट्स फाउंडेशन में हमने स्टार्ट किया काम करना सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए। जब ट्रांसजेंडर्स के लिए हम काम करने लगे तो ट्रांसजेंडर्स को हम सेंसिटाइजेशन ट्रांसजेंडर्स के साथ करने लग गए, हम नेटवर्किंग प्रोग्राम करने लग गए। हमने बहुत सारे चलिए यस आई डू ड्रिंक कॉफी। Yes, ma'am. सो Please, नेटवर्किंग continue. प्रोग्राम, यस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, नेटवर्किंग प्रोग्राम। वो ट्रांसजेंडर जो एचआईवी पॉजिटिव थे उनको लेके हम हॉस्पिटल तक जाने लग गए, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम टाई अप करने लग गए। और जो पॉजिटिव लोगों को जो दवाई स्टार्ट करनी थी, जो न्यूट्रिशन सपोर्ट देने थे, वो हमने स्टार्ट किए। हमने वो स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि वाई ओनली ट्रांसजेंडर्स, एचआईवी पॉजिटिव तो कोई भी हो सकता है। देन वी Exactly. स्टार्टेड वर्किंग विद फीमेल सेक्स वर्कर्स ऑफ कमाटीपुरा। और आप देखोगे कि फीमेल सेक्स वर्कर्स का एज लिमिट रहता है एक 18 से लेके 26 27। 28 के बाद वो मतलब उनका एज दिखने लग जाता है, तो उनका कुछ नहीं। और वहां इतने भर भर के लोग हैं कि लोगों को उनको चांस ही नहीं मिलता है कि वो अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाए। उसके बाद लोगों का क्या, उसके बाद कुछ नहीं, दे आर किक्ड आउट ऑफ देयर हाउस। Okay. उसके बाद हम क्या करेंगे? देन वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर एग्जिटिंग प्रोस्टिट्यूशन। जो लोग बाहर निकले हैं या जो प्रोस्टिट्यूशन से बाहर आना चाहते हैं बट उनको कोई चांस नहीं है, क्योंकि इन लोग को जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है वो बहुत छोटे एज में होती है। 7 के एज में, 8 के एज में लेके आके इनको बेचा जाता है, और फिर उनको हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस देके उनको बड़ा दिखने के लिए दे शुड लुक यंग, उस वजह से उनको इंजेक्शंस, हॉर्मोन्स, थेरेपीज ये सब देते। और जब उनका एज उतरने लग जाता तो उनको याद भी नहीं रहता है कि उनको कहाँ से उठा के लाए हैं। कितने सारे बांग्लादेशी गर्ल्स से, कितने सारे गर्ल्स से जिसको आउट ऑफ इंडिया से उठाया है, बट उनको पता नहीं कि उनको कहाँ जाना है। तो हमने उस टाइम वर्षा गायकवाड़ वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर थे, तो उस टाइम उनके साथ मिलके हमने काफी सारी एक्टिविटीज किए। और काफी सारे लोगों को हम इनकम जनरेशन एक्टिविटीज सिखाने लग गए। हम बहुत सारे सीबीओस, तभी ग्लोबल फाउंडेशन करके एक ये था, उसके थ्रू हमने GFA-TM9 उसके थ्रू हमने काफी सारे इनकम जनरेशन एक्टिविटीज स्टार्ट किए। हमने काफी सारे अपॉर्चुनिटीज दिए फीमेल सेक्स वर्कर्स को। हम लोग ने काफी सारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। फीमेल सेक्स वर्कर्स का मुंबई डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने 13 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। मेल सेक्स वर्कर्स एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हमने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जिसके थ्रू हम सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट करवाने लगे। और उस तरीके से हमने हमारा बहुत ही टफ चीज को इजीली हैंडल करने लगे। ये मेरा अकेले का काम नहीं है विशाल, इसमें मुझे काफी सारे लोगों ने सपोर्ट किए। इसमें आप जैसे यंग जनरेशन के बच्चे उस टाइम के सपोर्ट किए, उस टाइम बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स सपोर्ट किए, उस टाइम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से इंटर्न्स आते थे, उन्होंने सपोर्ट किए, मुंबई यूनिवर्सिटी से बच्चे आते थे, उन्होंने सपोर्ट किए। सो इट वाज नॉट ओनली मी, मैं तो सिर्फ एक माध्यम थी। मेरे मेरे माध्यम से, मेरे थ्रू इतने सारे लोग हमसे जुड़ने लग गए और इतने सारे एक्टिविटीज हमने करने लग गए। बट आई एम सो हैप्पी आज। आपने जैसे बोला यू बिलीव इन भगवत गीता, सो इट इज लाइक दैट से भगवत गीता पहुंचाने के लिए भी कृष्ण जी वाज द जो उनके थे सारथी बने अर्जुन जी को पूरा ज्ञान देने के लिए। सो इट वाज यू वर एज अ सारथी, आप सारथी बने और आपने मतलब आप माध्यम बने और आपके कारण इतने लोगों तक वो पहुंच पाया वहां।
यस, यस, माध्यम तो मैं बनी, बट विदाउट माय वॉलंटियर्स, मेरे बच्चे, इनके अलावा ये सब पॉसिबल नहीं था विशाल। और एंड आई एम सो हैप्पी कि थिंग्स आर स्टिल ऑन, अब भी चल रहे हैं। अब तो कामाटीपुरा में काफी सारे घर सब टूट गए, लोग काफी सारे बिखर गए हैं, क्योंकि वहाँ न्यू कंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग्स आ रहे हैं। तो कामाटीपुरा अभी ना के बराबर ही रहा है, फिर भी लोग हैं, फिर भी वहाँ लोग हैं जिनको हम आप फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम काफी सारे, अभी लास्ट ईयर 2020 में मेरे आर्टिकल्स आए थे जिसमें मैंने 12 फीमेल सेक्स वर्कर्स फ्रॉम भिवंडी रेस्क्यू किए और उनको उनके गांव भेज दिया वापस। सो दैट वाज अ रेस्क्यू ऑपरेशन विच आई डिड। 12 जन बहुत छोटे उम्र में आए थे और वो समहाउ मुझे कांटेक्ट किए, एंड मुझे मौका मिला कि मैं उनको रेस्क्यू करूं, और उनको वो रेस्क्यू ऑपरेशन में उनको वहां से निकाल के हमने वापस अपने देश भेज दिया। एंड दे आर स्टिल इन टच विथ मी, and their parents are talking to me and they are so happy कि they are getting chance। आज भी ऐसे फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं जिनके हमने एग्जिटिंग प्रोस्टिट्यूशन के प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से उनको उनकी शादी करा दी थी। आज दे आर विद फैमिली, दे हैव हस्बैंड, दे हैव चिल्ड्रन, एंड दे आर हैप्पी, दे कम एंड मीट मी। सो दिस ऑल दिस थिंग्स, स्मॉल स्मॉल, दिस आर वेरी स्मॉल थिंग्स फॉर मी, बट इट रियली वर्कड आउट। ये काफी सारे हद तक ये चीज जो है काम किया और काफी लोगों को लाइफ मिला। 2014 में जब नालसा जजमेंट पास हुआ उसमें ये था कि ट्रांसजेंडर्स को जो है उनको सामान्य अधिकार मिलेगा, उनके लिए वॉशरूम्स बनेंगे, उनको इक्वालिटी मिलेगी, है ना। हमको थर्ड जेंडर का, अदर्स का ऑप्शंस दिया गया। तो एट दैट टाइम वी वर वेरी हैप्पी। बट अभी नालसा जजमेंट होके 6 साल हुआ, आज भी अधिकार तो है, आज भी वो जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो आज भी कम है। क्योंकि काफी सारे, तो हम जो अब कर रहे हैं, हम पेरेंट्स काउंसलिंग स्टार्ट की है हमने कि पेरेंटल सपोर्ट, अगर एक बच्चा ट्रांसजेंडर घर में पैदा हो रहा है तो उनको एक मेल या एक फीमेल इस तरीके से ही देखा जाए, यानी कि उनको एक ट्रांसजेंडर करके ये ना करे। इस वजह से हम कोशिश जारी है। हमने रिसेंटली हमारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है आई एम ट्रांस। आई एम ट्रांस ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें हम, हाँ, हमारा 2 प्रोग्राम है। इसमें एक है दूसरा घर में हम ट्रांसजेंडर्स का एक क्राइसिस सेंटर स्टार्ट किया है। क्राइसिस सेंटर में ऐसा है कि वो ट्रांसजेंडर जिसको घर से निकाल दिया गया है वो आके हमारे यहाँ रह सकते हैं। वो ट्रांसजेंडर जो सीनियर सिटीजन है उन लोग आके लाइफ लॉन्ग यहाँ रह सकते हैं। और जो ट्रांसजेंडर्स को घर से निकाल दिया गया है उनके लिए हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसा हमारा कंप्यूटर कोर्स है, ब्यूटी पार्लर कोर्स है, सिलाई है, ऑटो रिक्शा कोर्स है। ये सब उन लोग सीख के 1 साल का ड्यूरेशन है। 1 साल में हम ख्याल रखेंगे उनका उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना, उनको एक छोटा सा हॉनरेरियम, ये सब हम देंगे। 1 साल के अंदर अंदर उनको ये एक्टिविटीज सीखने ही, ये कोई भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वो सीख सकते, ताकि 1 ईयर के बाद जब वो हमारे सेंटर से बाहर निकले तो इफ दे डोंट वांट टू बेग, if they don't want to get into sex work, तो they can at least have the certificate with them। उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो वो दिखा के कहीं तो जॉब मैम, कर जैसा सकते हैं और अपने जैसा पैरों में आपने खड़े रह। स्टार्ट में ही बोला था कि मैंने ये इनिशिएटिव है, तो मैंने ये स्टेप लिया था ताकि मैं सिर्फ एक योगा नहीं हूँ, मुझे में और योगा है। सो ये स्टेप यस, आप, एज यू सेड, मतलब आपने सीधी चीज भूली नहीं है। यू हैव बीन, मतलब यू हैव स्टेड विद योर वर्ड्स व्हाट यू सेड मैम। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। यस, यस। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगे कि आज नहीं तो कल या कुछ सालों बाद या मेरे बाद कभी लाइफ में एक नाम रेज होगा कि हाँ भाई ये इनिशिएटिव, ये स्टार्ट डॉक्टर योगा ने किया था। एंड और वो चलते रहेगा युगों युगों तक, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को फिर ये नहीं लगना चाहिए कि, ऐसा नहीं होगा कभी कि भाई हमें घर से निकाला गया है या हम घर छोड़ के आए हैं और हमारा कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसका हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम हैं, जिनको हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज सिखाएंगे और कुछ ना कुछ सर्टिफाइड प्रोग्राम सिखाएंगे। और हमारा कॉन्सेप्ट है E2E, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट। हम उनको एम्प्लॉयमेंट तक लेके जाएंगे और हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। हमारा दूसरा घर
जो इनिशिएटिव है उसका। उसमें हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है ललिता भवन। ललिता भवन ये हमारा कम्युनिटी किचन है जिसमें हम लोग फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करते यस हैं। यस फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे यहाँ के माइग्रेंट। सो बेसिकली ग्लोबल राइट्स फाउंडेशन चार चीजों में काम करता है। पहले तो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करते हैं, दूसरा वुमेन एंड चाइल्ड यानी कि उसमें फीमेल सेक्स वर्कर्स भी आए, सब कैटेगरी है। थर्ड PLHIV, पीपल लिविंग विद HIV। और फोर्थ माइग्रेंट वर्कर्स। हम वी आर बेस्ड इन उल्लासनगर, और उल्लासनगर में एक ऐसा जगह है जिसका नाम है गायकवाड़ पाड़ा, कैंप नंबर 5, जहाँ पूरे माइग्रेंट्स है। सो 25-30,000 माइग्रेंट्स है जो अपना देश छोड़ के यूपी बिहार के जो यहाँ आए हैं, और वो स्टिचिंग कारखाने में काम करके वो काम करते हैं। तो उन्होंने जब हम उनसे मिले तो हम देखते थे कि वो दिन भर सिलाई की मशीन में बैठे रहते थे। सिलाई की मशीन में बैठ के वो रात तक मशीन में बैठे रहते, और उनके मुंह में हमेशा टबैको रहती थी, तंबाकू रहती थी, और या गुटखा रहता था, या कुछ ना कुछ उनके मुंह में रहता था, और वो सिलाते रहते थे। तो वन फाइन डे आई वेंट टू देम एंड आई जस्ट आस्क्ड देम कि आप इतना टोबैको क्यों खाते। तो उन्होंने बोला कि टोबैको खाने से हमको भूख नहीं लगती है। तो मतलब बात ये हो गया कि उनके पास पैसे नहीं है एक टाइम का खाना खाने के लिए, सिर्फ एक टाइम खाना खाने के लिए पैसे है, और वो रात के टाइम में खाना खाते हैं। मैं बोले एक टाइम आप खा ही रहे हो तो एक टाइम हम दे देंगे। एंड लाइक दैट वी स्टार्टेड आवर कम्युनिटी किचन एंड वी स्टार्टेड गिविंग देम फूड फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज काफी दिन हो गए हम एवरीडे आफ्टरनून हमारे यहाँ से फ्री मील जाता है ललिता भवन के थ्रू। अभी ललिता भवन की खासियत ये है कि खाना बनाने वाले ट्रांसजेंडर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले ट्रांसजेंडर्स है, तो एक ट्रांसजेंडर्स को एक इनकम जनरेशन एक्टिविटी भी मिली है, और जो भूखे हैं उनको खाना भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं हम हमारे गोल के आसपास है। और ये आई एम ट्रांस इनिशिएटिव जो है हमने स्टार्ट किया, ये इनिशिएटिव को नाम आई एम ट्रांस हमने रिसेंटली दिया है। और इसमें हमारा टीम है, काफी बड़ा टीम है, जो हमारे वेबसाइट में आपने देखा रहेगा। काफी सारे लोग हैं जो हमारे ये इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। पूना में ऑर्गेनाइजेशन है, मशाल ऑर्गेनाइजेशन, गिविंग सर्कल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आकर हमको सपोर्ट कर रहे हैं फॉर गिविंग सपोर्ट टू द की पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हमारा आई एम ट्रांस इनिशिएटिव भी बहुत जल्दी ही बहुत कलरफुल दिखेगा, और आप सबको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी। यस यस मैम। और और मुझे ये मतलब आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने जैसा आपकी स्टोरी तो इंस्पायरिंग है, ब्लेसिंग्स तो एक चीज है, बट कभी ऐसा आपको कुछ ऐसा लगा कि देयर वाज समथिंग एंड यू फेल्ट कि थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है, व्हाट मतलब कुछ चैलेंजेस थे और उसको आपने ओवरकम कैसे किया? चैलेंजेस चैलेंजेस हमको चैलेंजेस तो बहुत आए विशाल, काफी सारे चैलेंजेस आए। इन टर्म्स ऑफ किसी को कन्विंस करना है, किसी के पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि यू विल हैव टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। अगला चैलेंज ये है कि ट्रांसजेंडर्स जो घर छोड़ के निकले हैं या जिसको निकाल दिए गए हैं, उनको रखने का बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि रखे किधर इनको। काफी सारे ट्रांसजेंडर्स, अभी रिसेंटली एक ट्रांसजेंडर रोड में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था रात को। तो ऐसे चैलेंजेस भी आए। तो उस वक्त हम क्या करें? पुलिस वालों को कन्विंस करना, जो ट्रांसजेंडर्स ट्रेन में मांगते हैं या जो ट्रांसजेंडर्स दुकान दुकान में मांगते हैं, उनका ट्रेन्स बंद हो गए कोरोना की वजह से, और मंगती बंद हो गई, शादी ब्याह बंद हो गए। उस टाइम हमको बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमने फेस किया, जब इनको हमको खाना देना पड़ा, इनको राशन देना पड़ा। तो उस टाइम हम कहाँ से लाते? हमने बहुत सारे एक्टिविटीज किए, बहुत सारे फंड रेजिंग प्रोग्राम्स किए, बहुत सारा सपोर्ट मिला, जिसके वजह से हमको हम हमारे एम तक, हम हमारे गोल तक पहुंच पाए। और अगेन विशाल, ये मेरा अकेले की मेहनत नहीं थी, ये हमारे पूरे टीम की मेहनत थी, सिर्फ माध्यम मैं थी। यस 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 मैम। मैंने अभी आपके मुंह से 2 या 3 बार एक गोल का सुना। सो आपका अल्टीमेट, व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम गोल मैम? व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम? मतलब आप कि दिस इज माय गोल एंड दैट आई वांट टू अचीव, वो गोल क्या है मैम? मतलब अभी आपका काम बहुत बड़ा है, बट स्टिल उसमें आपने गोल की बात अभी 2-3 बार आपने मेंशन की। तो व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल मैम? मेरा हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया वो मेरा गोल है। वो मेरा तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक मुझे ट्रांसजेंडर्स सेक्स वर्क करते हुए दिखाई देंगे। वो गोल मैं तब तक रीच नहीं कर पाऊंगी। मुझे
ट्रांसजेंडर्स को एक डिग्निफाइड लाइफ देना है, ट्रांसजेंडर्स को उनके मुकाम तक पहुंचाना है। अगर वो घर छोड़े हैं तो वो उनकी मजबूरी है, उनकी हालात है, उनको प्रॉब्लम्स है, उस वजह से उन्होंने घर छोड़े या उनको निकाल दिया गया है। मुझे ऐसा एक माहौल बनाना है, क्रिएट करना है, जहां पेरेंट्स सेंसिटाइज हो, पेरेंट्स खुशियां मनाए ट्रांसजेंडर पैदा हुआ तो, जहां पुलिस सेंसिटाइज हो, जहां डॉक्टर्स सेंसिटाइज हो, डॉक्टर्स ट्रांसजेंडर्स को हॉस्पिटल में हाथ लगाने से पीछे नहीं हटाए, और उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए वो ट्रांसजेंडर्स है, इनको कुछ देना नहीं चाहिए या इनको हाथ लगाना नहीं चाहिए, ये फील नहीं होना चाहिए। तो वो जो है वो समय आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। नालसा जजमेंट के बाद भी अभी टाइम आने के लिए 6 साल लग गए, बट वो टाइम आने के लिए कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। बट डेफिनेटली काफी सारे मेरे जैसे सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत सारे हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स है जो बाहर उन्होंने अपना कदम उठाया है और उन्होंने सोचा है कि हम चेंज करेंगे। तो I always, I have always battled with traumas of known and unknown faces of fear. I was stunned for not being normal, having all odds stacked against me, encouraged my parents. तो गोल अगर देखा जाए तो, यस, गोल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। और ये जो मेरे 2 इनिशिएटिव है, ये अगर सक्सेसफुली मेरा हो गया और इसको अच्छे सपोर्ट मिले, इसमें लोग आने लग गए और ट्रांसजेंडर्स को शेल्टर मिला, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। मतलब माँ आपका गोल, मतलब आपकी लाइफ जर्नी काफी इंस्पायरिंग, वंडरफुल और थ्रिल से भरी हुई है, बट स्टिल मतलब वो जी। गोल इट इज वेरी क्लोज बट येट सो फार, ये फीलिंग है मैम, ये लगता है आपको कभी ऐसा? यस, बहुत फार है एजुकेशन मेरा। देखो क्या होता है, एक एक स्टेज के बाद ना हमारा एक एक नया गोल डेवलप होता है। ह्यूमन वांट्स, हम सब इंसान है, ह्यूमन वांट्स नेवर गेट सेटिस्फाइड, इंसान कभी ये नहीं होता है। जो मेरा एजुकेशन को लेके जो मेरा गोल था वो मेरा कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का गोल था वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरा रिसेंट गोल है शेल्टर होम, अ क्राइसिस सेंटर फॉर माय कम्युनिटी। और वो शेल्टर होम ऐसा होना चाहिए, सिर्फ शेल्टर होम ही नहीं होना चाहिए, उधर उनका सब कुछ यानी कि उनका मेडिसिन ट्रीटमेंट, मेडिकल सपोर्ट उनको मिलेगा, उनका स्किल डेवलपमेंट सपोर्ट मिलेगा। एवरीथिंग शुड कम अंडर वन रूफ सो दैट ट्रांसजेंडर्स को ऐसा लगे कि हमको कुछ नहीं है तो भी हमारे पास दूसरा सब कुछ घर है। है, दूसरे घर में हम Yes, जी। yes, yes, ma'am. Yes. Someone It has was written, Ma, you are an inspiration. And yes, मैं भी सुन रही थी. I just got disconnected, but then I wanted your conversation to go on. So I was enjoying watching the whole thing. And seriously, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा, इवन आपके लिए हुआ होगा कि जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें ये नहीं पता उन्हें जाना क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं। बट आप लोगों ने ये स्टैंड लिया है और आप लोगों ने वो सारी सुविधाएं बनाए कि आज उन्हें पता है कि वो एजुकेशन कहाँ से ले सकते हैं, आप और खाना उन्हें कहाँ से मिलेगा। मतलब आपने इतने सारे चैनल्स के नाम लिए इस शो में, और हमें अभी पता चला कि अरे वाह, अगर कोई भूखा है तो उन्हें कहाँ भेजना है, और अगर किसी को एजुकेशन की भी जरूरत है तो उन्हें कहाँ भेजना है। सो आप लोगों ने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और वो बोलते हैं ना, इट इज यू हैव मेड लाइफ सो बेटर फॉर यू, फॉर देम। आई विल नॉट से इजी बट बेटर फॉर देम, बिकॉज नाउ दे नो कि हाँ, अब हम लोग के साथ हमारे माँ डॉक्टर योगा, आप हो, और बहुत सारे आप जैसे लोग जो ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहे हैं। बिलीव मी, इट्स सो मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग कि एंड एक्चुअली इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू हैव पीपल लाइक यू इन द सोसाइटी। बिकॉज आप जब आप बता रहे थे कि इस तरह आप लोगों ने उनको रोजगार के साथ साथ खाना भी दे रहे हैं और उनको रोजगार भी दे रहे हैं, तो आप लोगों ने कितने अच्छे से वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है जो शायद आपके समय या आपके पहले लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ हो। एग्जैक्टली। यस। मैंने वेरी डिफिकल्ट, मतलब क्योंकि हम मैम मैंने माँ को वही बोला कि माँ भगवत गीता का जिक्र जब कर रही थी
तो मैंने उनको वही बोला कि आप अभी सारथी बने हो और आप बहुत सारे लोगों को एक राह दिखा रहे हो और वो राह पे लेके चल रहे हो। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक Definitely, Vishal. People like you give us the opportunities. People like you give us the. अभी आपके माध्यम से आपके चैनल के थ्रू हम काफी सारे लोगों तक पहुंचा पाए कि हम क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटीज क्या है। तो आप में से अगर 2 लोग ने भी कोई ट्रांसजेंडर्स को रास्ते में रुका के बोला कि भाई यहाँ आपके लिए ऑप्शन है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यू नो। तो कहीं ना कहीं कोई काफी सारे ट्रांसजेंडर्स है, दे आर नॉट वेरी गुड इन, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रियली गुड इन सोशल मीडिया, सो दे डोंट नो व्हाट इज इंस्टाग्राम। काफी लोगों को नहीं पता है, बट जो देख रहे हैं, हमारा जो मेल फीमेल और जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं, ये अगर उनके पहचान के 1 या 2 ट्रांसजेंडर्स को बताएंगे, उसके थ्रू किसी को पता चलेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास भी ऑप्शन है, बट ऑप्शन के लिए आपको उल्लासनगर आना पड़ेगा, ये एक चैलेंज है। यस यस यस। नहीं, सीरियसली आपने आज जब जिक्र किया तभी हमें भी बहुत सारी चीजें पता चली और हमें भी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हम किसी को सफर करते हुए नहीं देखे, हमें भी एक कुछ ऐसे रोशनी मिली है आपके जरिए कि हम भी उनको चैनलाइज कर सकते हैं कि हाँ जी ये है आपके लिए। देखिए आज की डेट पे सेफ और एक बोलते हैं ना लाइवलीहुड बहुत जरूरी है। अब वो उल्लासनगर में मिले या जहाँ पे भी मिले, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। वो एक बोलते ना वो जो लाइट रहती है ना, दैट लाइट ऑफ सपोर्ट और समथिंग, वो लाइट कहाँ पे भी हो, हमें जब वो सपोर्ट चाहिए होता है तो वी फॉलो दैट लाइट एंड वी अप्रोच टुवर्ड्स दैट लाइट। Yeah, and if it like it's a right channel, right place, and वो तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होगा तो लोगों को जाना चाहिए। यस यस यस। मैम अभी हम लोगों ने आपके अचीव मेरा my यस यस मैम प्लीज one moment, I think there is some issue. या Can you hear me now? yes yes Yes, we can hear you. yes we can। So my request to all my viewers and also to you is हमारा जो इनिशिएटिव है वो काफी लोगों तक आप पहुंचाए, आपके माध्यम से लोगों को पता चलने दो। वी आर नॉट डूइंग अ बिजनेस, इट्स कम्प्लीटली फॉर अ गुड कॉज। हमारे इनिशिएटिव के थ्रू लोगों को लाइफ मिलेगी, हमारे इनिशिएटिव के थ्रू काफी सारे ट्रांसजेंडर्स जो है एक मुकाम तक पहुंचेंगे। आपको जो आज सिग्नल में मांगने वाले ट्रांसजेंडर्स, क्या पता कल कोई ऑफिस में कंप्यूटर चलाते हुए आपको दिखे, तो वो आपका अचीवमेंट होगा, है ना। तो कल कोई भूखा इंसान जो होमलेस ट्रांसजेंडर जो रोड में सोता है, कल आपको अपना खुद का घर लेके सोते हुए दिखे, तो वो आपके लिए अचीवमेंट होगा। तो जो नीडी है, जितने जरूरतमंद लोग हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उन तक आप हमारी आवाज पहुंचाए। हमारा आई एम ट्रांस इनिशिएटिव को लाइक करें, लिंक्डइन सारे सोशल मीडिया में है। धनलक्ष्मी जी आपके थ्रू जितना हो सके आप हमारी कम्युनिटी को अपने मकसद तक, अपना रीच तक पहुंचने के लिए सहायता करें। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट, अगर आप कमेंट में भी लिख देंगे, हाउ कैन आई एम अनेबल टू हियर यू, देयर इज दिस वॉइस व्हिच हैज गॉन। आई सेड यू कैन टाइप इट, आई एम ट्रांस, राइट? You can type the organization name. You can type your link of LinkedIn organization name. Yes, ma'am. I think I lost the voice. Am I? Can you hear me, ma'am? आवाज आ रही है हमारी? आपको आवाज आ रही है? Yes, yes. मुझे आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं आ रही है आवाज। So I will speak. I think I cannot hear you. I can speak. So before we wind up, once again, I would like to thank the entire team of Women Care Foundation and Dr. Dhanlakshmi. Keep on doing good work. Your work is amazing. And Vishal, I was not knowing Vishal is also a part of Women's Care Foundation. Vishal, amazing work. Vishal is a very good guy, and he is in touch with me from last couple of months, and he has got that fire. उनमें वो interest है काम करने का, and he's a true social worker, I must say. And so all the best, Vishal and Dr. Dhanlakshmi. All the best to you and your work you're doing. Keep on working, keep on helping others. You will reach your goal. Thank you so much. It is really an honor to have
you are on our show. It was a Take great care and pleasure. thank you all the You viewers. can hear me. You can hear me, Doctor. Now, Doctor Yoga. Can you hear me now? Can, I think I am unable to hear now. Somehow. can we join again, ma'am? Can you join again? We have already wind up, no? मतलब Yes, yes, yes. डॉक्टर योगा अगर मैसेज एनी मैसेज टू द सोसाइटी अगर Acha, वो you दे need a सकते हैं message to the society? Yes, yes. Yes. Okay. So my message to the society is forgive and accept. Forgive because you have see, we all are human beings, and we all are special. We have lot of things to do. और हम किसी पे नाराज होके ज्यादा देर बैठना, शायद हमें पता नहीं क्या पैंडेमिक चालू है, कौन कब रहेगा, तो जितना हो सके जिससे भी आप नाराज हो, एक व्हाट्सएप एक हाई भेजना ना भूले एंड जस्ट से हाई टू दैट पर्सन. हमें पता नहीं कब कौन हमारे साथ है, और जितना भी बड़ा उन्होंने गलती किया है, हम इंसान हैं, हम अच्छे हैं, हम उन्हें फॉरगिव कर सकते हैं. ये मेरे उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने मुझे इग्नोर, मेरे इनिशियल स्टेज में जिन्होंने मुझे इग्नोर किया, जो मेरे जेंडर से नफरत करते थे, जो आज भी मुझे मिलना चाहते हैं, बट कहीं तो किसी तो वजह से मैं नहीं मिल पा रही थी. बट recently I picked up mobile and I just sent a message saying, hi, how are you, I hope you're fine. And then immediately I started getting 100 messages. So thank you so much, thank you, you sent me a message. उनको खुशी मिली है, तो मैंने forgive करना सीख लिया है. I expect everybody to forgive for things that happened, and accept people the way they are, even if they are handicapped, transgenders, physically challenged, mentally challenged, because they are all made of nature. उनको नेचर ने बनाया है जैसे हमें बनाया है. हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे मतलब हम नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. सो एक्सेप्ट एंड फॉरगिव. Exactly. Yes. Thank you so Thank much. you Yes, so much. that's a lovely message to everyone. And yes, acceptance is very important. Accept and forgive. Yes, we will also implement the same. And thank you so much, Dr. Yoga ji. Seriously, it's it's not enough that we thank you, and and we'll surely stay in touch and we'll work together more. और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें साथ में काम करनी है. And Sure. Let Ma'am, me I know would- whenever Women Care I would like Foundation to- needs any support in terms of guidance or in terms of proposal, please call me up. I'll be always available. So my son is Sure. anyway working with you, so Yes, I'm always there to support you. Thank all your words really means a lot. Thank you so much, ma'am. Take care. God bless you. Thank you. Thank you so much. Yes. Thank Vishal, you can just give a note of thank you, please. Yes. So it was a great session, and we had a wonderful personality today on this talk show. So I would like to thank our founder Dr. Dhanlakshmi Balaga ji and our chief guest Dr. Yoga Nambayar ji. And I would like to thank all our viewers जिन्होंने हमें ढेर सारे प्यार, मतलब कमेंट से प्यार दिया और हार्ट से माँ के लिए प्यार भेजा है. So I would like to thank everyone. And we'll be meeting next Sunday. So stay connected, stay tuned, take care, stay healthy. Thank you so much. Thank you. Thank you.